जब से इंसानों ने आईएसएस दुनिया में आंखें खोली हैं, हम रात के आसमान को देखते हैं और सोचते हैं, क्या हम अकेले हैं? क्या आईएसएस विशाल यूनिवर्स में कहीं और भी लाइफ है? ये सवाल हमेशा से ह्यूमन इंस्पायर करते रहे हैं। ट्विंकलिंग स्टार्स और डोर की गैलेक्सीज के बीच एक सेलेस्टियल बॉडी ने सदियों से हमारी इमेजिनेशन को कैप्टिवेट किया है, मार्स, द रेड प्लैनेट। इसकी चमक और रंग ने साइंटिस्ट्स और एस्ट्रोनॉमर्स को हमेशा अट्रैक्ट किया है। हमारा फैसिनेशन विद मार्स यूनिवर्स के बारे में और उसमें अपनी जगह के बारे में एक डीप क्यूरियोसिटी से आता है। यह प्लैनेट, जिसे आसानी से इसके रेडिश हुए से पहचाना जा सकता है, हमारे सोलर सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट जगह रखता है। क्या अर्थ के अलावा और कहीं लाइफ है? यह सवाल ह्यूमन मार्स की तरफ खींचता है। रोवर्स और स्पेसक्राफ्ट जो मार्शियन सरफेस एक्सप्लोर कर रहे हैं, ह्यूमन आईएसएस मिस्ट्री को सुलझाने में हेल्प कर रहे हैं। क्या हमारा प्लैनेटरी नेबर मार्स आईएसएस एज ओल्ड क्वेश्चन का आंसर रखता है? एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट दिन रात मेहनत कर रहे हैं ये जानने के लिए। मार्स के सीक्रेट्स को उनकवर करने की क्वेस्ट ह्यूमन एक्सप्लोरेशन की इंडोमिटेबल स्पिरिट का एक टेस्टमेंट है। साइंटिस्ट की टीम्स स्टेट ऑफ द आर्ट लैबोरेटरीज में मार्स से मिले डेटा को एनालाइज कर रही हैं। वो इस बात की खोज में हैं कि क्या मार्स पर एवर लाइफ एग्जिस्ट करती थी, या क्या फ्यूचर में वहां लाइफ पॉसिबल हो सकती है। ये सर्च ह्यूमन न सिर्फ मार्स की बट हमारे अपने प्लैनेट और यूनिवर्स की भी एक नई अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर सकती है। मार्स, हमारे सन से चौथा प्लैनेट, ने अपने सरफेस पर आयरन ऑक्साइड यानी रस्ट की प्रेजेंटकी की वजह से रेड प्लैनेट नाम कमाया है। ये एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, मतलब इसका सरफेस सॉलिड और रॉकी है, बिल्कुल अर्थ की तरह। हाउएवर, मार्स हमारे प्लैनेट से काफी स्मॉलर है और इसका एटमॉस्फेयर बहुत थिन है। यह थिन एटमॉस्फेयर, जो प्राइमरीली कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, लिक्विड वाटर को मार्शियन सरफेस पर लॉन्गर देर तक एग्जिस्ट करने इम्पॉसिबल मेक्स है। वाटर, यह सिंपल मॉलिक्यूल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम जानते हैं, यह एक सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस को फैसिलिटेट करता है। सबसे छोटे माइक्रोब से लेकर सबसे बड़े वेल तक अर्थ पर हर लिविंग थिंग को सर्वाइव करने के लिए वाटर की नीड होती है। देयरफॉर अर्थ के अलावा और कहीं लाइफ की सर्च अक्सर वाटर की सर्च से स्टार्ट होती है। अगर ह्यूमन अदर प्लैनेट्स पर लाइफ फाइंड है, तो ह्यूमन वाटर को फॉलो करना होगा। ऑल्थो एज मार्स पर लिक्विड वाटर लेस है, एविडेंस से पता चलता है कि यह हमेशा से ऐसा नहीं था। ऑर्बिटिंग स्पेसक्राफ्ट द्वारा कैप्चर की गई इमेजेस में एंशिएंट रिवर बेड्स, सूखे हुए लेक बेड्स और साइंटिस्ट्स के अनुसार मार्स के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को कवर करने वाले एक विशाल ओशन के रेमनेंट्स भी दिखाई दिए हैं। ये फीचर्स एक ऐसे टाइम की कहानी बयान करते हैं जब मार्स पर लिक्विड वाटर फ्रीली फ्लो करता था, जो एक पोटेंशियली हैबिटेबल पास्ट की ओर इशारा करता है। पार्ट 5, द मीथेन मिस्ट्री। रिसेंट ईयर्स में सबसे इंट्रीगिंग डिस्कवरीज में से एक मार्शियन एटमॉस्फेयर में मीथेन का डिटेक्शन है। मीथेन एक गैस है जो जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल बोथ प्रोसेसेस से प्रोड्यूस हो सकती है। अर्थ पर मोस्टली मीथेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जो इसे एक पोटेंशियल बायोसिग्नेचर मेक्स है, लाइफ का एक इंडिकेटर। मार्स पर मीथेन की प्रेजेंस आईएसएस एक्साइटिंग पॉसिबिलिटी को रेस करता है कि लाइफ परहैप्स माइक्रोब्स की फॉर्म में प्लैनेट की सरफेस के बीनीथ एग्जिस्ट कर सकती है। पार्ट 6, क्यूरियोसिटीज क्वेस्ट। क्यूरियोसिटी रोवर, जो 2012 में मार्स पर लैंड हुआ था, ने मार्शियन एटमॉस्फेयर में मीथेन को डिटेक्ट करने में एक क्रूशियल रोल प्लेड है। सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के साथ इक्विप्ड, जिसमें एक लेजर स्पेक्ट्रोमीटर भी शामिल है जो रॉक्स और गैसेस की केमिकल कंपोजिशन को आइडेंटिफाई कर सकता है। क्यूरियोसिटी टायरलेसली मार्शियन सरफेस को एक्सप्लोर कर रहा है, प्लैनेट की पास्ट और प्रेजेंट हैबिटेबिलिटी के बारे में क्लूज की तलाश में। पार्ट 7, द परसेवरेंस ऑफ होप। मार्स पर लाइफ की सर्च नई उमंग के साथ जारी है। 2021 में नासा का परसेवरेंस रोवर मार्शियन सरफेस पर लैंड हुआ, अपने साथ इंस्ट्रूमेंट्स का सबसे एडवांस्ड स्वीट लेकर जो एवर किसी अदर प्लैनेट पर भेजा गया था। परसेवरेंस का मिशन एंशिएंट माइक्रोबियल लाइफ के साइंस की खोज करना है, फ्यूचर में अर्थ पर वापसी के लिए रॉक और सोइल सैंपल्स कलेक्ट करना है और फ्यूचर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के लिए रास्ता तैयार करना है। पार्ट 8, एक्सोमार्स डिगिंग डीपर। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक्सोमार्स मिशन, जो कमिंग वाले ईयर्स में लॉन्च होगा, मार्स पर लाइफ की सर्च को नई डेप्थ्स तक ले जाएगा। यह मिशन मार्शियन सरफेस की बीनीथ की लेयर्स को स्टडी करेगा, किसी भी प्रीवियस एक्सप्लोरेशन से लॉन्गर डीपर जाकर। यह मिशन साइंटिस्ट्स को मार्स की जियोलॉजिकल हिस्ट्री और लाइफ के पोटेंशियल साइंस के बारे में क्रूशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा।
एक्सोमार्स एक ऐसे रोवर को डिप्लॉय करेगा जो एक ड्रिल से इक्विप्ड होगा जो मार्शियन सरफेस से 2 मीटर बीनीथ तक पहुंचने में कैपेबल है। ये ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट की मार्स की सरफेस के बीनीथ हिडन सीक्रेट्स को अनकवर करने में हेल्प करेगी। ये बहुत क्रूशियल है क्योंकि मार्स का हार्श रेडिएशन एनवायरनमेंट लाइफ के लिए, अगर वो एग्जिस्ट करता है, सरफेस पर सरवाइव करना डिफिकल्ट मेक्स है। रेडिएशन की वजह से सरफेस पर लाइफ के साइंस ढूंढना डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए डीपर डिगिंग करना बहुत जरूरी है। सरफेस के बीनीथ ड्रिल करके साइंटिस्ट्स अन लेयर्स तक पहुंच सकते हैं जो रेडिएशन से प्रोटेक्टेड हैं और जहां लाइफ के साइंस मिलने की चांसेस लॉन्गर हैं। एक्सोमार्स लॉन्गर प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट्स में लाइफ की साइंस की खोज कर सकेगा। ये मिशन मार्स पर वाटर और लाइफ के लिए जरूरी अदर एसेंशियल एलिमेंट्स की प्रेजेंस को भी सर्च करेगा। इस वे एक्सोमार्स मिशन न सिर्फ लाइफ की साइंस की खोज करेगा बट मार्स पर लाइफ के लिए फेवरेबल कंडीशंस की भी जांच करेगा। साइंटिस्ट आईएसएस मिशन से प्राप्त डेटा को एनालाइज करेंगे और ये ह्यूमन मार्स के बारे में और जानने का अपॉर्चुनिटी देगा। ये मिशन फ्यूचर मार्स मिशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जो मार्स पर ह्यूमन मिशन की तैयारी में हमारी हेल्प करेगा। एक्सोमार्स मिशन से मिली इंफॉर्मेशन फ्यूचर मार्स मिशंस को इंस्पायर करेगी और ह्यूमन आईएसएस रेड प्लैनेट के सीक्रेट्स को और गहरे से समझने में हेल्प करेगी। इस वे एक्सोमार्स मिशन न सिर्फ प्रेजेंट में इंपॉर्टेंट है बट फ्यूचर के लिए भी एक क्रूशियल स्टेप है। पार्ट 9 द फ्यूचर ऑफ एक्सप्लोरेशन। एज हम 21st सेंचुरी में फॉरवर्ड मूव रहे हैं, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स कॉस्मोस को एक्सप्लोर करने की हमारी क्षमता में क्रांति ला रहे हैं। मोर पावरफुल रॉकेट्स, सोफिस्टिकेटेड स्पेसक्राफ्ट और इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ह्यूमन मार्स को अनप्रेसिडेंटेड डिटेल में स्टडी करने में एनेबल कर रहे हैं। ये एडवांसमेंट्स ह्यूमन आईएसएस फंडामेंटल क्वेश्चन का आंसर देने के करीब ला रहे हैं, क्या हम अकेले हैं? पार्ट 10 व्हाट इफ वी आर नॉट अलोन। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की डिस्कवरी, चाहे वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ही क्यों ना हो, ह्यूमन हिस्ट्री में एक प्रोफाउंड इवेंट होगा। ये फंडामेंटली यूनिवर्स में हमारी जगह के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को बदल देगा और ह्यूमन लाइफ की नेचर के बारे में अपने असम्पशंस पर रिथिंक करने के लिए चैलेंज करेगा। ऐसी डिस्कवरी के इम्प्लीकेशन साइंटिफिक कम्युनिटी से फॉरवर्ड तक होंगे, फिलोसॉफिकल, रिलीजियस और सोसाइटल डिबेट्स को स्पार्क करेंगे जो कमिंग वाली जनरेशंस के लिए रेजोनेट करेंगे। पार्ट 11 अ यूनिवर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज। मार्स पर लाइफ की सर्च अस इनसेशिएबल क्यूरियोसिटी का एक टेस्टामेंट है जो ह्यूमन अननोन को एक्सप्लोर करने के लिए ड्राइव करता है। यही क्यूरियोसिटी ह्यूमन स्टार्स से परे देखने और अपने सामने मौजूद मिस्ट्रीज को अनरावल करने के लिए कंपेल करता है। मार्स अपनी रेड डस्ट और एनिग्मेटिक कैनियंस के साथ एक ऐसी जगह है जिसने हमेशा ह्यूमन इमेजिनेशन को कैप्टिवेट किया है। ऑल्थो ह्यूमन अभी तक रेड प्लैनेट पर पास्ट या प्रेजेंट लाइफ का कोई पक्का प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन ये जर्नी इनक्रेडिबल डिस्कवरी से फिल्ड हुई है जिन्होंने सोलर सिस्टम और उसमें हमारी जगह के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को एक्सपैंड किया है। हर मिशन, हर रोवर और हर ऑर्बिटर ने ह्यूमन कुछ नया सिखाया है। हमने मार्स की सरफेस पर वाटर की ट्रेसेस खोज निकाले हैं जो इंडिकेट करते हैं कि हो सकता है वहां एवर लाइफ रही हो। हमने इसके क्लाइमेट और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को स्टडी किया है जो ह्यूमन ये समझने में हेल्प करता है कि प्लैनेट कैसे इवॉल्व हुआ। एस हम मार्स और अदर सेलेस्टियल बॉडीज को एक्सप्लोर करना जारी रखते हैं, हम ऐसे वंडर और एंटिसिपेशन के साथ करते हैं क्योंकि यूनिवर्स विशाल है और पॉसिबिलिटीज से भरा हुआ है। साइंटिस्ट्स दिन रात काम कर रहे हैं, डेटा को एनालाइज कर रहे हैं और नई डिस्कवरीज की उम्मीद कर रहे हैं। हर नई इंफॉर्मेशन, डेटा का हर नया पॉइंट ह्यूमन उस दिन के करीब लाता है जब ह्यूमन पता चलेगा कि हम ईएसएस यूनिवर्स में अकेले हैं या नहीं। आईएसएस सवाल का जवाब कि क्या हम अकेले हैं हॉरिजन के पार ही हिडन हो सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से ह्यूमैनिटी को ड्राइव किया है और अब हम उस आंसर के पहले से कहीं लोंगर करीब हैं। मार्स पर हमारी एफर्ट्स, हमारा एक्सप्लोरेशन और हमारी क्यूरियोसिटी ह्यूमन उस दिन की तरफ ले जा रहे हैं जब ह्यूमन पता चलेगा कि यूनिवर्स में लाइफ के और भी फॉर्म्स हैं या नहीं। यह एक एक्साइटिंग जर्नी है और हम सब इसका हिस्सा हैं।